शुरुआती सूत्र से हमें हल करना है। पहले तो हमें इनकी प्रकृति ज्ञात करनी है, और प्रकृति में क्या है, अगर इनका अस्तित्व है तो हमें आगे हल करना है, और अस्तित्व नहीं है तो हमें हल नहीं करना। अस्तित्व के लिए मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। इसके पहला फॉर्मूला था b² - 4ac बराबर 0। पहला फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac बराबर 0। और दूसरा फॉर्मूला था b² - 4ac बड़ा है 0 से, यानी धनात्मक संख्या। और तीसरा फॉर्मूला था b² - 4ac बराबर 0, यहाँ ऋणात्मक संख्या। ये तो 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। b² - 4ac बराबर है 0, तो इसका अस्तित्व है, और अस्तित्व होने के साथ साथ समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। दूसरा वाला, अगर इसमें धनात्मक संख्या बचती है, b² - 4ac बड़ा है 0 से, तो धनात्मक संख्या अगर बचती है तो समीकरण का अस्तित्व है, और समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। 2 x'ों के मान अलग अलग आएंगे। तीसरा है b² - 4ac छोटा है 0 से, यानी ऋणात्मक संख्या बचे। कौन सी संख्या? ऋणात्मक। इसका अस्तित्व नहीं है। इसके मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक। अब पहले तो इससे प्रकृति ज्ञात करेंगे हम इन तीनों सूत्रों से। तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा है, x² के सामने जो मान होता है वो a का होता है, तो a बराबर इसमें दे रखा है 2, और x के सामने जो मान होता है वो b का होता है, तो b बराबर दे रखा है इसमें -3, और जिसके साथ में x नहीं होता है उसको c कहते हैं, तो यहाँ दे रखा है 5। पहले प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विवर्तनांक निकालेंगे। इसका t बराबर, विवर्तनांक निकालेंगे t बराबर b² - 4ac हम यहाँ रखेंगे। b की जगह b का मान -3 का स्क्वायर -4। अब a के स्थान पर a का मान, और c के स्थान पर c का मान। जब इसको आगे खोलेंगे तो -3 गुणा -3, तो प्लस के 9 हो गए, और 5 दूनी 10, 10 चौक 40। इसके तो यहाँ -31 बचा, यानी ऋणात्मक संख्या आ गई। कैसी संख्या आ गई? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक संख्या आ गई, तो हमारा तीसरा वाला नियम इस जगह काम आया। समीकरण का अस्तित्व नहीं है, यानी b² - 4ac छोटा है 0 से, अतः समीकरण का अस्तित्व नहीं है। जब समीकरण का अस्तित्व नहीं है तो हम इसको आगे हल नहीं करेंगे। इस तरीके से पहले तीनों क्वेश्चनों की हम प्रकृति ज्ञात करेंगे, और प्रकृति जब ज्ञात हो जाएगी उसके बाद हम इसको हल करेंगे।